Shouldn't vaccine export be held back and priority given to protect our citizens? नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त ताल ठोक के का है। मैं हूं आपके साथ अमन। एक अलग ही माहौल बनाया गया था ना कि भारत ने दुनिया की मदद क्यों की। याद करिए, बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि क्या जरूरत थी दुनिया की मदद करने की, क्यों 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दुनिया को दे दी, क्या जरूरत थी दानवीर बनने की। भारत ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक है। तो भारत की वसुधैव कुटुंबकम का मजाक बनाया गया, बहुत मजाक बनाया था। क्या जरूरत थी 6-6.5 करोड़ की मदद करने की, अकेले लड़िए। भारत में जहां कुछ विपक्षी दल वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाने में लगे थे, बीजेपी वैक्सीन और ना जाने क्या कुछ कहा जा रहा था, तब भारत वर्ल्ड लीडर की तरह विश्वगुरु की भूमिका में अपने देश में सफल वैक्सीनेशन के साथ, जी हां, अपने देश में सफल वैक्सीनेशन के साथ। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ये जानते हैं हमने 99 दिनों में 14 करोड़ वैक्सीनेशन किया है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे तेजी के साथ किया गया वैक्सीनेशन है। अपने देश में सफल वैक्सीनेशन के साथ दुनिया की भी मदद कर रहा था, क्योंकि अंदाजा था कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन भारत दुनिया से अलग रहकर पूरा नहीं कर सकता है। इसके लिए दुनिया की मदद चाहिए होगी। तो अगर मुश्किल वक्त में उनकी मदद हमने नहीं की होगी तो वो हमारी मुश्किल वक्त में मदद क्यों करेंगे। आप जानते हैं आज वसुधैव कुटुंबकम का नतीजा देखिए। ना सिर्फ भारत के वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाया गया, बल्कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम की नीति का मजाक भी बनाया गया था। लेकिन कल ध्यान से सुनिएगा, कल मोदी और बाइडेन की बातचीत और उसके बाद बाइडेन के ट्वीट ने सबके मुंह पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है मदद की, वसुधैव कुटुंबकम का मजाक उड़ा रहे थे, बाइडेन ने कहा कि भारत हमारे साथ था, अब हम भारत के साथ हैं। शब्द ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि भारत हमारे साथ था, अब हम भारत के साथ हैं मुश्किल घड़ी में। यही नहीं, मोदी से बातचीत के बाद अमेरिकी प्रशासन 60 मिलियन डोज दुनिया को देने को राजी हुआ है, जो इसकी पॉलिसी शिफ्ट में बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन भारत की नीति पर सवाल उठाने वाले अब सब चुप हैं। सवाल पूछे जा रहे थे कि भारत ने एक्सपोर्ट क्यों किया, क्यों मदद की वसुधैव कुटुंबकम, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया भारत के साथ है। फ्रांस भी इस महामारी के दौर में भारत के साथ हर संभव मदद का भरोसा दे रहा है। फ्रांस भारत को मेडिकल उपकरण देगा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेज रहा है। जर्मनी 23 ऑक्सीजन संयंत्र, फ्रांस 8, अमेरिका 11 ऑक्सीजन संयंत्र, सिंगापुर 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन यूनिट भारत को दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो कोड के जरिए भारत को वैक्सीन भिजवा रहे हैं। जर्मनी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स जिसको एयरलिफ्ट किया गया है। और फ्रांस, सऊदी अरेबिया 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन 24 अप्रैल को, सिंगापुर 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स, यूके 140 वेंटिलेटर, 495 ऑक्सीजन जनरेटर्स। दिल्ली को जो सवाल उठा रहे थे कि क्यों, बोरिस जॉनसन वो भी बता रहे हैं कि अमेरिका ऑक्सीजन सप्लाईज, मेडिकल इक्विपमेंट सब कुछ दिया जा रहा है। यह नतीजा था 6 से 6.5 करोड़ की जो वैक्सीन दी गई थी ना, आज उसके बदले में मुश्किल वक्त में भारत की मदद पूरी दुनिया कर रही है। यह था वसुधैव कुटुंबकम की वजह, जिसको लेकर शुरुआत में मजाक उड़ाया जा रहा था। मेरे साथ नुपुर शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ घनश्याम जी हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हैं। इसके अलावा मेरे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी से, और आरती टिक्कू सिंह जो कि फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं IANS के साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले नुपुर शर्मा, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जो लोग वसुधैव कुटुंबकम पर सवाल उठा रहे थे या कह रहे थे कि क्यों भेज दी 6-6.5 करोड़ वैक्सीन, वो मदद लेने में नहीं हिचकिचाएंगे ना कि जब अमेरिका से, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से, पूरी दुनिया से, सिंगापुर से मदद आएगी, वो मदद लेने में तो नहीं हिचकिचाएंगे। अब नहीं कहेंगे कि क्यों मदद ले रहे हो, दे रहे हो तो सवाल उठाया, ले रहे हो तो कोई नहीं बोलेगा ना। आप नुपुर, अरे वैक्सीनेशन ही नहीं, देश में जब महामारी है, और देश में क्या पूरी दुनिया में फैली हुई है, और इस समय के ऊपर अफवाह फैला के पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये तक झूठ परोस दिया कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा ने कि भैया हमने मेडिसिनल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी, जबकि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी। और जिसने आर्टिकल लिखा था उसको बकायदा उसको हटाना पड़ा अपनी वेबसाइट से। देखिए आज की तारीख में
कल तक जो चिल्ला रहे थे सारे राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री, कह रहे नहीं हमारे को भी कंट्रोल चाहिए, डिसेंट्रलाइज कर दो, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, हमारे को अपने पास कंट्रोल करने दो, हमारे को वैक्सीन दे दो, हमारे को काफी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। जब बकायदा लॉकडाउन 1 के प्रोसीजर के साथ इनको डिसेंट्रलाइज तरीके से इनके हाथ में भी पावर दी, क्योंकि आफ्टर ऑल स्वास्थ्य या हेल्थ संवैधानिक तौर तरीके से एक स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं इससे पहले अपना जवाब आगे दूं, कृपया करके आपके दर्शकों के लिए ये जानकारी बहुत अहम है आज की तारीख में कि जो झूठ परोसा जा रहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्रित हो चुका है, सब कुछ सारे निर्णय केंद्र सरकार ले रही है, ये बिल्कुल झूठ है। नहीं तो जो अन्य राज्य सरकारें अपने द्वारा स्वतः लॉकडाउन रोक कर्ब्स लगा रही हैं, वो नहीं लगा पाती। आज की तारीख में एक कोऑपरेटिव फेडरलिस्टिक स्ट्रक्चर के तहत देश की केंद्र सरकार और उसके साथ मिलकर राज्य सरकारें साथ मिलकर महामारी से जूझ रही हैं और लड़ रही हैं। सो कृपया करके अफवाह ना फैलाएं। हमारा एकमात्र देश है जिसके अंदर हमारी अपनी मेड इन इंडिया एंड फाउंड इन इंडिया वैक्सीन, दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेके भी राजनीति हुई। हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे डॉक्टरों को, उनकी सूझबूझ समझदारी को, उनकी रिसर्च को, उनके एफर्ट को, उसके ऊपर उंगली उठाई उन लोगों ने जिनको कभी डॉक्टरी का डर नहीं पता। मैं आज बहुत परेशान होके एक नागरिक के तौर पे बोल रही हूँ, भूल जाइए कि मैं प्रवक्ता हूं एक राजनीतिक दल की। लेकिन अगर आप राजनीति के स्तर के अंदर अपने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को हमारी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को ला सकते हैं और बेफजूल में बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी सूझबूझ के आप ये ट्वीट कर सकते हैं, कौन शशि थरूर प्रीमेच्योर ऑथराइजेशन दे दी है, बीजेपी की वैक्सीन है, नपुंसक कर देगी। आप उसके ऊपर से फेक न्यूज फैलाते हैं कि आपने ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट कर दी, वैक्सीन तो क्या चीज है। आप ये सब करते हैं, उसके बाद अपेक्षा रखते हैं कि आप अब बोल रहे हैं बाकी देशों से मदद क्यों नहीं ले रहे हो। कृपया करके राजनीति कम कीजिए। अपने अपने राज्यों के अंदर, अपने अपने प्रदेशों के अंदर जहां आपकी जिम्मेदारी है आपकी अपनी सरकार चलाना, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके अधीन आता है, उसके अंदर क्या कमी है, किस चीज की जरूरत है, कृपया करके उच्च न्यायालय भी यही कह रहा है, दिल्ली का खास तौर से, कि कोऑर्डिनेशन करिए केंद्र सरकार के साथ। और आपके पास भी भली भांति ओपन हैंड है कि आप भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कृपया करके राजनीति के दायरे में महामारी मत लाइए। लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है। आपने 70 साल निकाल दिए केवल एक एम्स बना के, पिछले 6 साल में 16 एम्स और बने हैं। इतना तो लोगों को भी समझ में आ रहा है नुपुर कि 135 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन घनश्याम भारत दुनिया से कट के नहीं कर सकता। अगर वसुधैव कुटुंबकम का उस वक्त मजाक उड़ाया गया कि अभी अपना घर संभालिए, ठीक है, ये कहा जाता है जब अपने घर में दिक्कत होती है तो पड़ोसी का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन अभी तो ये सबको पता था कि 6-6.5 करोड़ वैक्सीन क्यों दी। सबने सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने भी उठाया, आपने भी उठाया, समाजवादी पार्टी ने भी उठाया। अब उसका फायदा शायद अब आपको समझ में आया हो, जब पूरी दुनिया इस संकट काल में हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई है। अमेरिका, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कोई मुल्क आप बोलिए, पूरी दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। अब समझ में आया वसुधैव कुटुंबकम का मतलब।